एक स्त्री ने बताया, आखिर पाप क्या होता है। नमस्कार प्रिय बंधु, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज का हमारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग में एक स्त्री ने बताया कि आखिर पाप क्या होता है। बंधु, आज का ये प्रसंग एक सन्यासी और एक स्त्री का प्रसंग है। आज के संवाद में इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधु, आप सभी ने तो ये जाना होगा और ये देखा होगा कि पाप बड़ी ही नीच श्रेणी में आता है। कहते हैं कि जो पाप करता है उसे स्वर्ग जैसे पवित्र स्थलों पे कभी भी जगह नहीं मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है जो पाप करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। मगर बंधु, आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आज के इस प्रसंग में, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर वो पाप ऐसा क्या होता है और आखिर पाप कैसे लगता है। तो बंधु, प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। बंधु, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही बंधुओं, हो सके तो आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो बंधुओं, आइए आज के इस प्रसंग के साथ जल्दी से जुड़ते हैं। बंधु, एक बार की बात है, एक बार दो सन्यासी अपने गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। बंधु, जहां पर दो सन्यासी गुरु के पास जा रहे थे, उनका गुरु जंगल से कई मीलों दूर रहा करता था। बंधु, उनमें से एक सन्यासी वृद्ध अवस्था का था तो एक सन्यासी एक नौजवान था। बंधु, इस तरह से उस नौजवान सन्यासी और उस वृद्ध सन्यासी, इन दोनों का तालमेल बिल्कुल नहीं खा रहा था। सन्यासी की बात जो नौजवान सन्यासी था, वो उस वृद्ध सन्यासी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही उनकी बातों का तालमेल बन रहा था। वो दोनों अपने चिड़चिड़े मन को लेकर और अकेलेपन को लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। बंधु, जब वो दोनों सन्यासी आगे चलते हैं तो आगे चलकर एक बहुत बड़ा वीरान जंगल आता है। बंधु, वीरान जंगल को पाकर वो दोनों सन्यासी 7 साल चलते हैं। बंधु, जब थोड़ा आगे जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि एक गहरी नदी पानी में छल छल करती हुई बह रही है। बंधु, उस नदी को देखकर वो वृद्ध सन्यासी और वो नौजवान सन्यासी दोनों सोचते हैं कि चलो एक एक कर पार करते हैं। बंधु, तभी उन दोनों सन्यासियों को उस नदी के दूसरे किनारे पर एक स्त्री खड़ी दिखाई देती है। बंधु, वो स्त्री दिखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आकर्षक उसका मुख था। परंतु बंधु, कहते हैं कि जो सन्यासी होता है और जो असली सन्यासी होता है, उसके मन में धन, पद और धर्म और वेश्या कार्य, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। और बंधु, यह भी सत्य ही कहते हैं कि जो सच्चा सन्यासी होता है उसके लिए केवल अपने कर्म ही विधाता होता है और अपना कर्म ही प्रदान होता है। बंधु, फिर इस तरह से जो वो वृद्ध सन्यासी था वो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था। उसने उस स्त्री को देखकर सोचा कि देखो, ये स्त्री किस तरह से हम दोनों सन्यासियों को टूर टूर कर देख रही है। इसके मन में कुछ अलग भावना है। बंधु, इस तरह से वो वृद्ध सन्यासी अपने मन में गलत भावना लेकर और उस स्त्री के चरित्र के बारे में गलत सोचकर और अकेला ही पार कर लेता है। बंधु, वो सुंदर स्त्री उन दोनों सन्यासियों से खूब मदद मांगती है, लेकिन वो वृद्ध सन्यासी उसकी मदद नहीं करता है। बंधु,
जब उधर वो नौजवान सन्यासी उस स्त्री को देखता है तो नौजवान सन्यासी कहता है और सोचता है कि अगर हम सच्चे सन्यासी हैं तो हमें किसी की मदद करना हमारा कर्म और हमारा धर्म मानना चाहिए। कहते हैं कि लोगों की मदद करने से और लोगों के ऊपर परोपकार करने से हमें उसका फल कहीं ना कहीं अवश्य ही मिलता है। बंधु, इस तरह से उस स्त्री की मदद करने को वो नौजवान सन्यासी अपना क्रम मानकर उसकी मदद करता है और उस स्त्री के एक हाथ पकड़कर उस स्त्री को नदी के पहली तीर से दूसरी तीर पर पहुंचाता है। बंधु, इस तरह से फिर वह सन्यासी, नौजवान सन्यासी उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करा देता है। बंधु, उधर वो वृद्ध सन्यासी अकेला नदी पार कर जाता है और सोचता जाता है कि वो स्त्री पक्का हमें फंसाने के जाल में थी। परंतु बंधु, तभी वो वृद्ध सन्यासी सोचता है कि कहीं मेरा वो नौजवान सन्यासी भाई कहीं उस स्त्री के जाल में फंस तो नहीं गया, जरा मुड़ के तो देखूं। बंधु, तभी वो वृद्ध सन्यासी जब अपने नौजवान सन्यासी भाई को पलट कर देखता है तो वो देखता है कि नौजवान सन्यासी अपने कंधे पर उस स्त्री को बिठाकर नदी पार करवा रहा है। बंधु, तभी यह देखकर वृद्ध सन्यासी सोचता है कि लगता है इस नौजवान सन्यासी भाई की नीयत बिगड़ गई है, इसकी सोच में ही कमी आ गई है और इसका जो चरित्र है वो पूरी तरह बिगड़ गया है, गंदा हो गया है। अब मुझे इसके साथ भी नहीं रहना चाहिए और आश्रम में जाकर गुरु से इसकी शिकायत भी करूंगा। बंधु, फिर उसके बाद में वो स्त्री उस नौजवान सन्यासी के कंधे से उतर जाती है और उसे धन्यवाद देकर अपने घर को चले जाती है। बंधु, उधर वो नौजवान सन्यासी उस स्त्री को उसके स्थान पर पहुंचाकर और उस वृद्ध सन्यासी के साथ साथ मिल जाता है और पुनः वो दोनों साथ मिलकर चलने लगते हैं। बंधु, फिर उसके बाद में वो नौजवान सन्यासी अपने उस वृद्ध सन्यासी भाई से कहता है कि अरे भाई, आखिर क्या बात है? जब से मैंने उस स्त्री की मदद की है उसके बाद से तो तुमने मुझसे जैसे कि बोलना ही बंद कर दिया, क्या बात है? बंधु, उसके बाद में फिर वो वृद्ध सन्यासी उस नौजवान सन्यासी से कहता है कि तुम्हारी, मुझे लगता है, नीयत बिगड़ गई है, तुम्हारी सोच बिगड़ गई है और तुम्हारे चरित्र में ही खराबी आ गई है, तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया है क्योंकि तुमने एक सन्यासी होकर एक स्त्री की ओर गलत लालसा रखी है। बंधु, फिर उसके बाद में अपने उस वृद्ध सन्यासी की इस बात को सोचकर वो नौजवान सन्यासी अपने मन ही मन में हंसने लगता है। बंधु, काफी समय हो जाता है, आधे से ज्यादा रास्ता कट जाता है, मगर वो वृद्ध सन्यासी बार बार अपने उस नौजवान सन्यासी से इस एक बात को कहता कि आखिर तुमने उस स्त्री की मदद क्यों की, उसे अपने कंधे पर क्यों बैठाया? एक सन्यासी के लिए स्त्री को छूना तक एक निषेध माना गया है, श्राप के कारण श्राप माना गया है, और तुमने उस स्त्री की मदद की, उसे अपने कंधे पर बैठाया। बंधु, फिर उसके बाद में वो नौजवान सन्यासी हंसते हुए उस वृद्ध सन्यासी से कहता है, हे भाई, मुझे एक बात बताओ, चलो मैंने उस स्त्री की मदद की, ये मैं अपना धर्म मानता हूं और अपना कर्म भी मानता हूं, मगर मैंने उस स्त्री की मदद कर कर उसके कंधे पर बिठाकर उसके घर छोड़ दिया, मगर तुम तो अभी तक उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठा रखे हो। मैंने उस स्त्री को उसके घर छोड़ने के बाद में उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, मगर तुमने अभी तक उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया, और तुमने जब मैंने उस स्त्री की मदद की तो तुमने मेरे प्रति गलत भावना रखी। और ये कहते हैं जो मनुष्य अपने आचरण को गंदा कर लेता है तो उसे सभी गंदा दिखाई देता है। बंधु, फिर उसके बाद में ऐसे बात करते करते वे दोनों अपने आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम में जाते ही वे वृद्ध सन्यासी अपने गुरु को सारी बात बताता है। बंधु, फिर गुरु उस वृद्ध सन्यासी की सारी बात सुनकर वृद्ध सन्यासी को
देखते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि लगता है अभी इसे पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। इस मूर्ख को इतना पता नहीं है कि कभी भी पाप शरीर नहीं करता है, पाप हमेशा मन करता है। बंधु, फिर इस तरह से इस बात को समझाने के लिए उनका गुरु उस वृद्ध सन्यासी को उस ही स्त्री के पास भेजता है जिस स्त्री की उस नौजवान सन्यासी ने मदद की थी। बंधु, जब वो वृद्ध सन्यासी उस स्त्री के पास जाता है तो स्त्री से पूछता है कि हे बहन, मुझे बताओ आखिर पाप क्या होता है। बंधु, फिर हंसते हुए वो स्त्री उस वृद्ध सन्यासी से कहती है, जब उस नौजवान सन्यासी ने मेरी मदद की थी, मुझे नदी के तीर से उस पार निकाला था अपने कंधे पर बिठाकर, तब तुमने मेरे प्रति और उस नौजवान सन्यासी के प्रति गलत भावना रखी, गलत सोच रखी, तो इसे ही पाप कहते हैं। कहते हैं कि पाप करने में और पाप के बारे में सोचने में, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं कि ना सोचकर पाप किया गया वो भी पाप ही कहलाता है और सोचकर किया गया पाप भी पाप ही कहलाता है। अगर हम किसी के बारे में ईर्ष्या करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, या किसी के आचरण के बारे में गलत सोचते हैं, या किसी के चरित्र के बारे में गलत सोचते हैं, या किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो कहते हैं कि ये दोनों सारे चीजें पाप की श्रेणी में ही आती हैं। बंधु, फिर इस तरह से वो स्त्री उस वृद्ध सन्यासी को पाप का ज्ञान देती है और पाप के बारे में समझाती है। तो बंधु, इस तरह से आज का हमारा प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आज का प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और फिर पुनः मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपने इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।